नॉर्मली लोग क्या होता है बिलीव नहीं करते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड ज्यादा देखता हूँ, तो मैंने बिलीव कर लिया कि नहीं ये बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे, और चूंकि रेट कम था इसलिए मैंने तुरंत मंगा लिया। मंगा करके जब मैंने इसको यूज करना और करवाना शुरू किया तो रिजल्ट आना चालू हो गया और रिपीट डिमांड आनी चालू हो गई। तो मन के अंदर से एक आवाज निकली, अरे यही तो वो प्रोडक्ट है जिसकी तेरे को तलाश थी। अगर ये प्रोडक्ट मुझे पहले मिल गया होता, जब मैं प्रोडक्ट बेस्ड काम करता था, अगर मिल गया होता तो मैं आज तक कहां पहुंच गया होता। तो चलो देर आए दुरुस्त है। तो ये अंदर से आवाज आई कि वही तो प्रोडक्ट है जिसकी मुझे तलाश थी। रिपीट डिमांड क्रिएट करने की ताकत है। तो दोस्तों रेटस वेलनेस को ना आप अंडर एस्टिमेट ना करें। ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही रिसर्च के बाद बना है, और हमारे जो साइंटिस्ट है डॉक्टर राजीव दत्ता, उनको भी सैल्यूट करूंगा कि जबरदस्त तरीके से उनका रिसर्च टीम काम कर रही है और हमको ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने कई बार कई रिट्रीट में और कई प्रोग्राम में उन्होंने अपने पूरे लैब रिपोर्ट को दिखा दिया है, सारे प्रोडक्ट के लैब रिपोर्ट। हमारे पास में इसका जर्नल है जो आज तक किसी कंपनी के पास नहीं है। तो इसके लिए राजीव दत्ता सर को मैं सैल्यूट करूंगा, उनको रॉकिंग राइटर्स बोलूंगा कि बहुत ही बेहतरीन वो उन्होंने हमको प्रोडक्ट दिया और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वो लेकर के आ रहे हैं। अभी जो नए प्रोडक्ट जो आ रहे हैं दोस्तों वो तो अल्टीमेट है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, आप इसका कंपेरिजन किसी से मत करिए। देखिए बहुत सारी कंपनी आएंगी, देखिए जब कोई चीज ब्रांड बनती है ना, जब कोई चीज हिट होती है तो उसके डुप्लीकेशन चालू हो जाती है, बहुत सारे आ जाते हैं उसके जैसा हम है ना। तो अभी बहुत सारे आते चले जा रहे हैं और आएंगे, ये तो होता ही है, हर हमेशा से हुआ है और हमेशा होगा। हमको भटकना नहीं है। अगर आप भटके, आपको लगा कि यार चलो दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट में चल देते हैं, दूसरी कंपनी में चल देते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आप धोखा खाएंगे और आपको वापस से रेटस में आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गए पिछले 5 सालों में, मेरे साथ के बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी में ट्राई किए लेकिन वापस से रेटस में आ रहे हैं। तो जहां पर एक स्टेबिलिटी है, कंपनी की बड़ी सोच है, बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ खड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आ चुका है, तो इसमें हमको बिल्कुल भी अपना ध्यान को भटकाना नहीं है। हमको बहुत सारी चीजें बरगलाएंगे, लोग बोलेंगे हम आपको ज्यादा इनकम देंगे, आपको बोलेंगे कि हम हमारा प्लान में आपको ज्यादा इनकम मिलेगी, हम ये बांटेंगे, हम वो बांटेंगे। दोस्तों सब कहने की बात है, क्योंकि उनका उतना लंबा समय तक चलने का इरादा ही नहीं है। उनका टारगेट है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का। वो उतने जब उनके पास इनकम आ जाएगी ना, वो बंद करके ताला मार के चले जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा? उन्होंने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया। सोचने वाली बात यह है। तो आपको एनालिसिस करना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि अगर आप रेटस वेलनेस को करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं और नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। आप सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको नहीं करने में फायदा ज्यादा नजर आता है, तो आपको लगता है कि नहीं करने से मेरे पास बहुत समय बचेगा, तो मैं सोशल मीडिया में ज्यादा समय दे पाऊंगा, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, सब में ज्यादा मैं समय दे पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, वही तो आपका जाएगा। यहाँ पे खोने के लिए क्या है? यहाँ तो आपको कोई पूंजी नहीं लग रही है, यहाँ को आपको लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपका समय लग रहा है। और उस समय हमारे पास इतना है कि हम तो सोशल मीडिया में फालतू कर देते हैं, तो हमको उसी समय को मैनेज करते हुए यहाँ पे काम करना है। तो दोस्तों रेटस वेलनेस ना मेरे को सही समय पे मिला और मैंने सही समय पे आंखें खोली। देखिए जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय तो कोई ज्यादा टेस्टिमोनियल भी नहीं था, कोई इनकम का प्रूफ भी नहीं था, कंपनी एकदम छोटी सी थी, कंपनी एकदम छोटी सी, बच्चा बहुत ही छोटी कंपनी थी। तो सोचिए उस पर हमको बिलीव आ गया। ये तो ऊपर वाले ने हमारे दिमाग में डाला ना, नहीं तो मैं तो अपना 18 साल तो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में दे चुका था, तो मेरे को तो होशियार होना चाहिए था, मेरे को तो कंपनी का बैकग्राउंड, मेरे को कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए था, लेकिन वो सब मैंने नहीं देखा। मेरे को जो ये प्रोडक्ट है ना, इसका रिजल्ट ने यहाँ पर बांध के रख दिया। जब इसके रिजल्ट आना चालू हुआ दोस्तों, तो समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये तो जरूर आगे चल के तहलका मचाएगा। मैंने फ्यूचर मार्केट को एनालाइज करना शुरू कर दिया था कि इसका फ्यूचर मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। जब ये सिंगल प्रोडक्ट था, अभी तो 9 प्रोडक्ट है और अभी आप सबको पता है कि अभी हमारे पास 30 प्रोडक्ट और आ रहे हैं, जिसमें से 18 प्रोडक्ट के तो हमारे पास जूम मीटिंग में परिवेश नागर जी ने 18 प्रोडक्ट के बारे में हमको फोटो भी दे दिया, उसका हमारे पास फोटो भी आ चुकी है। तो अभी जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, वो प्रोडक्ट तो और तहलका मचाने वाले, क्योंकि रेंज कम है, उसका रेट कम है और रेंज ज्यादा है, और वो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी चलन में है। अभी ये जो प्रोडक्ट था रेटस नोवा, ये तो चलन में नहीं था, इसके बारे में तो कोई जानता नहीं था, तो कोई प्रोडक्ट आया नहीं था, तो इसके बारे में हमको बहुत बोलना पड़ता था। इमोजेन, ये जो इमोजेन है, ये इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके बारे में आपको ज्यादा बोलना ही नहीं है, वो तो लोग पहले से यूज कर ही रहे हैं किसी न किसी दूसरे कंपनी का।
तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों जो अब हमारे मार्केट को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। हमारा वॉल्यूम कितना गुना बढ़ने वाला है इसका हमको अंदाजा नहीं है, बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए रेट कम है, सबसे बड़ी चीज होती है रेट। अगर रेट महंगा होता तो डाउट ये होता कि ये कितने लोग ले पाएंगे, कि इसको लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ तो डाउट भी नहीं है, रेट एकदम कम आ रहा है, एकदम रीजनेबल रेट है और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की क्वालिटी। अभी हम लोग बाली से लौटे हैं, बाली इंडोनेशिया गए थे। तो बाली जाने के दिन, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी रात को, तो हम लोग सुबह से पहुंच गए थे कलकत्ता से मैं गया था। तो वहां पर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी ने अपने फ्लाइट में हम लोग को बुलाया था। वहां पर 14-15 लोग रहे होंगे। हमारी एक मीटिंग लिया उन्होंने पूरे प्रोडक्ट को हमको डेमो कराया था। जितने भी प्रोडक्ट के बारे में आप सुन रहे हैं ना, उनको हम लोगों ने वहां पे देखा है, उसको टेस्ट किया है, उसको हम लोगों ने अपने फेस पे लगाया है, अपने हाथ पे लगाया है और हम लोगों ने फील किया है। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, जो वर्ल्ड क्लास कॉस्मेटिक्स के उन्होंने वहां पर सैंपल रखे हुए थे। उन्होंने एक बॉटल हमारे हाथ में स्प्रे किया जिसकी कीमत मार्केट में मेरे को ब्रांड याद नहीं, क्योंकि कॉस्मेटिक हम तो कभी यूज किया नहीं। तो उन्होंने हमारे हाथ में स्प्रे किया जिसकी कीमत 1500 रुपया। और उसके बाद उन्होंने वही क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे दूसरे हाथ में स्प्रे किया। इसमें ज्यादा हमारे इसमें खुशबू थी और ज्यादा स्मूथ था और इसका रेट 400 के अंदर। तो सोचिए कहा 1500 का प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट 400 का, उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का। एक प्रोडक्ट उन्होंने हमको ट्राई कराया, एक नाइट क्रीम, छोटी सी डिबिया, 10-12 ग्राम की, 10 से 15 ग्राम, 10 ग्राम भी क्रीम रहा होगा मुश्किल से। उसका रेट उन्होंने बताया 9000 रुपया। ये डिबिया खरीद के लाया, वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का था। उसका कीमत 9000 रुपया, नाइट क्रीम, वो लेडीज लोग यूज करते हैं। और उन्होंने अपनी कंपनी का जो नाइट क्रीम उन्होंने हमको यूज कराया, तो हमारा उसके इक्विवेलेंट था। मतलब उससे 20 पड़ जाएगा, 19 नहीं पड़ेगा। और उसका रेट कितना, 400-500 रुपए के अंदर, 400 रुपए के अंदर है। तो दोस्तों ये कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। सोचिए कितना ब्यूटी पार्लर में और जहां पे कॉस्मेटिक बिकते हैं, वहां पर धीरे धीरे जब हमारा प्रोडक्ट जाएगा और धीरे धीरे इसका मार्केट खड़ा होगा ना, क्योंकि रेट कम होने की वजह से ये छा जाएगा और क्वालिटी की वजह से। हमारे पास जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैन पावर बढ़ाने का, फैट कम करने का, नींद वाला, ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों, ये भी मार्केट पकड़ लेगा, क्योंकि इसका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मैन पावर के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। मैन पावर के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। और दोस्तों भारत में ना अभी सबसे ज्यादा जो कैंसर की संख्या मर्दों में हो रही है वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर की संख्या सबसे ज्यादा, पता कर लीजिएगा। कारण क्या है, लोगों की मैन पावर जो है ना वो खत्म होती चली जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, यंग एज में वियाग्रा और मैन फोर्स वगैरह इस तरह के कैप्सूल टैबलेट खाना चालू कर चुके हैं। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में सेवन हो जाता है ना, तो प्रोस्टेट कैंसर बन रहा है। ये खतरनाक है, कैंसर पैदा कर रहा है। तो सोचिए वो गोलियां कितनी बिकती हैं। तो अगर हमारा ये प्रोडक्ट आ रहा है जो कि जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि नेचुरल चीज से बना हुआ है, आयुष से उसका सर्टिफाइड है, तो ये प्रोडक्ट जब जाएगा मार्केट में तो कितना बड़ा मार्केट खड़ा करके, एक प्रोडक्ट, मैन पावर का प्रोडक्ट ही से आप अरबपति बन सकते हैं। कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में फैट, सेकंड मार्केट जो है फैट का है। फैट के लिए भी हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट आ रहा है जिसका कि मार्केट में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दूसरे प्रोडक्ट में तो खाना पीना छोड़ना पड़ता है, शेक बना के पीना पड़ता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे में खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अलग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हम इसको लेंगे तो हमारा पेट ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली वो भर देगा। हमको भूख कम हो जाएगी, उसके अंदर इतने न्यूट्रिशंस है, उसके अंदर में फैट कटर है, तो हमारा जो भूख है वो कम हो जाएगी, हमको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा और फैट को भी काटेगा। तो फैट कितना तेजी से कम होगा। तो सोचिए ये प्रोडक्ट कितना बिकने वाला है। नींद का जो कैप्सूल आ रही है वो कितना बिकने वाली है। हल्दी का जो करकुमिन जो ऑयल आ रहा है वो भी अपने आप में एक अनोखा, मैंने तो आज तक करकुमिन ऑयल देखा नहीं था। पहली बार, मैं तो सभी सप्लीमेंट कंपनी में काम किया, लेकिन करकुमिन ऑयल मैंने पहली बार अपनी कंपनी में देखा है। गजब का उसका हम लोगों ने टेस्ट किया, बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट अभी हमको पता नहीं कहां पहुंचाने वाले हैं। तो ये सही समय है, राइट टाइम है अपने आप को पूरी तरह से झोंकने का और इसमें काम करने का। तो ये तो हुआ। उसके बाद में जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, अभी हम गांव में घुसेंगे, गांव में बिकेगा हमारा प्रोडक्ट। तो दोस्तों अभी जो है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसकी रिटेलिंग बहुत ज्यादा होगी, तो दुकानों से बिकेगा, ब्यूटी पार्लर से बिकेगा, मेडिकल शॉप से बिकेगा, जो डॉक्टर्स है वो कितना बेचेंगे। तो अभी हमारी सेलिंग प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। अभी जो लोग बोलते हैं ना कि मैं नेटवर्क नहीं बना पा रहा हूं, मेरा नेटवर्क नहीं बनता, अब उनका प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म होने जा रहा है। आप दुकानों को जोड़ दीजिए ना,
हमको तो वॉल्यूम चाहिए। हमारी टीम 1 में और टीम 2 में अगर बहुत सारे दुकानदार जुड़ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जुड़ जाते हैं, डॉक्टर जुड़ जाते हैं, वो लोग रिटेल करते रहेंगे, आपको पैसा बनता रहेगा। सोचिए कि अभी जो दूसरी कंपनी आ रही है, जो हमारे सिर्फ इसकी कॉपी करके आ रही है ना, वो तो लोगों का नेटवर्क बनाने पे ही डिपेंड रहेंगे। लेकिन अब हम नेटवर्क, जो लोगों का नेटवर्क बनाना है ना, वो तो बनाना ही है, लेकिन हम अगर नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, तो उनके भी समस्या का समाधान यहाँ मिल गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम यहाँ पर कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने जा रहे हैं। तो हम हमेशा से आगे रहेंगे, हम आगे थे और आगे ही रहेंगे, क्योंकि हम नंबर 1 है और हम पायनियर हैं। सिंगल प्रोडक्ट में हम पायनियर हैं। हमारे नकल के लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोग, उनका टारगेट जो है हमारी सफलता को कैश करने का है। उनका 100 साल का या 1000 साल का टारगेट नहीं है। उनका टारगेट क्या है कि हम करोड़पति बन जाए, हम यहाँ पर 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। अब आप सोचिए कि मैंने देखा बहुत सारी कंपनी बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारे भाई दूसरी कंपनी में गए थे, आज उन कंपनियों को पता नहीं है, आज वो धक्के खा रहे हैं, आज भी धक्के खा रहे हैं। एक बंदे के बारे में पता चला जो 2 साल पहले हमारी कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया था, अभी तक 16 कंपनी बदल चुका है। 16 हर महीने 2 महीने में कंपनी बदलता है। तो ये स्थिति है दोस्तों। तो रेटस जो है ना, ये टिकने के लिए आई है। सबसे बड़ी चीज होती है कंपनी का टिकना, कंपनी की नीयत। कंपनी जो है हिस्ट्री क्रिएट करने आई है और दुनिया की नंबर 1 वेलनेस कंपनी बनने का टारगेट रेटस वेलनेस का है, और उसी दिशा में कदम लेके चल रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव दत्ता की सोच क्या है कि मैं जो भी प्रोडक्ट लाऊंगा वो ठोक बजा के लाऊंगा, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। कितनी बड़ी बात है। मैं लाऊंगा तो ऐसे प्रोडक्ट लाऊंगा जिसके पे कोई उंगली ना उठा सके, सारे लैब टेस्ट के साथ, कि अगर कोई खाएगा तो उसको अंदर जाके नुकसान ना करे। लोगों को ये भ्रांति होती है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या सप्लीमेंट है तो खा लो तो उसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एलोपैथ दवाइयों में जितना साइड इफेक्ट है ना दोस्तों, अगर आयुर्वेदिक दवाइयों में और सप्लीमेंट्स में अगर पेस्टिसाइड और केमिकल की मात्रा ज्यादा है, उसमें हैवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा है, तो वो एलोपैथ दवाइयों से भी ज्यादा नुकसान करते हैं, ज्यादा नुकसान करते हैं। और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट में कोई लैब टेस्ट नहीं है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पूरा प्रूफ है, और जितने भी लैब टेस्ट है उसकी एक बुकलेट बन करके हमको मिलने वाली है बहुत जल्दी। वो लैब रिपोर्ट हम लोगों को दिखा पाएंगे। सोचिए, ये कंपनी की सोच है। हमारे पास हमारा जनरल है, हमारा रिसर्च रिपोर्ट है। तो ये आज तक मैंने नहीं देखा था। मैं तो 98 से मल्टी लेवल मार्केटिंग में हूँ, बड़ी नेशनल कंपनी में काम किया, लेकिन कहीं तो मुझे ये दिखाई नहीं दिया, कहीं नहीं दिखा, कहीं दिखा ही नहीं। हमारे साइंटिस्ट, दूसरी कंपनी के साइंटिस्ट का अता पता नहीं होता है, सिर्फ नाम सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट रिट्रीट टू रिट्रीट जाते हैं, मीटिंग सेमिनार में आते हैं, वो जूम मीटिंग में आते हैं। सोचिए आप। तो राजीव दत्ता सर जो है ना, उनकी सोच क्या है कि मैं अपना नाम खराब नहीं करूंगा और कंपनी का नाम खराब नहीं करूंगा, मैं जो भी लाऊंगा ठोक बजा के लाऊंगा, ताकि हमारे ऊपर एक भी उंगली कोई ना उठा सके। ये कितनी बड़ी बात है। हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं। तो दुनिया की नंबर 1 वेलनेस कंपनी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और नंबर 1 कब बनेंगे? जब ये सब कदम उठाएंगे। अगर ये कदम नहीं उठाएंगे तो कंपनी तो पैसे के पीछे भाग रही है। इसका मतलब तो हमारी कंपनी पैसे के पीछे नहीं भाग रही है। पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा। जब चीजों में दम होगा तो पैसा तो यहाँ बरसेगा। तो कंपनी जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ रही है, और हमको अपनी सोच को वहां तक लेके जाना होगा। हमको पैसे के पीछे नहीं जाना है दोस्तों। हमको बहुत सारे लोग लालच देंगे, आप इसमें आ जाओ, हमारे प्लान में ये है, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, हमारे में ये डबल है, हमारे में वो है, हमारे में फलाना ढिमका, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको रिवार्ड एक बार में दे देंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, उसके पहले तो वो बंद हो जाएंगे। वो उनका टारगेट है 100 करोड़ का। 100 करोड़ जिस दिन अंदर आया, 200 करोड़ जिस दिन अंदर आया, वो तो ताला लगा देंगे। उतने डेप्थ तक तो बिजनेस जाएगा नहीं उनका। ये सोचने वाली बात है। हमारा बिजनेस कितने डेप्थ तक चला गया है, इसको सोचिए आप, कितने नीचे लेवल तक जा चुका है। तो दोस्तों, रेटस का कंपैरिजन आपको ना देखना है ना सुनना है। अपने कानों में रुई ठूस लीजिए, आंखों किनारे पट्टा लगा लीजिए। अगर आप ये कर पाएंगे ना, तो आपकी कई पीढ़ियां इसमें एंजॉय करेंगी। अगर आप ये नहीं करें, आपका आंख के किनारे का जो पट्टा ऐसे खुला, कानों की रुई आपकी निकली, आप दूसरे प्लान में झांकने चले गए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एक भटकती हुई आत्मा बन जाएंगे, भूत की तरह घूमेंगे। लोग आज भूत की तरह घूम रहे हैं। भटकती हुई जो आत्मा होती है, बोलते हैं भूत बन जाता है ना, वो भूत की तरह घूम रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी से चौथी। लेकिन हम आज एक जगह टिके हुए हैं, और यहाँ पर हमारी पीढ़ी भी, कई पीढ़ियां भी यहाँ पर टिके रहेंगी और लाइफ को एंजॉय करेंगी, जिंदगी को जिएंगी अच्छी सेहत के साथ, अच्छे पैसे के साथ। तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए
आप सबसे मेरा एक ही कहना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो आपको दूसरी किसी भी सप्लीमेंट कंपनी के बारे में ना देखना ना सुनना है, क्योंकि किसी के पास भी डॉक्टर राजीव दत्ता जैसे साइंटिस्ट नहीं है, किसी के पास जर्नल नहीं है, किसी के पास ऐसी सोच नहीं है। दूसरी बात, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान से आपको बचना है। इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों, मेरा घर द्वार बिका, मैंने बताया आपको, मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, मेरी वाइफ के जेवर बिक्री हो गए, सब कुछ चला गया था, लेकिन रेटस ने मुझे वो दिलाया। दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं कि मैंने 2011 में जिस कंपनी में मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान में मेरे पास बहुत पैसा आ रहा था ना, तो उसमें मैंने सिंगापुर टूर अचीव किया था। मैंने पासपोर्ट बनाया था अर्जेंट में, क्योंकि मुझे एक हफ्ते में पासपोर्ट चाहिए था। उस समय मेरा 60,000 रुपए लगा था, अर्जेंट में चाहिए था, तो मैंने अर्जेंट में बना के रख लिया। लेकिन जब जाने की बारी आई ना, तो वो कंपनी बंद हो गई थी। मेरे पास वो पासपोर्ट जो है ना, धूल खाते हुए पड़ा था, अलमारी के अंदर में पड़ा था, उसके बाद यूज ही नहीं था। दोस्तों पहला बार उस पासपोर्ट में जो सील लगा ना विदेश का, मलेशिया का, 2020 में हुआ है रेटस वेलनेस के माध्यम से। दोस्तों 2014 में जो मेरी वाइफ का जो जेवर गिरवी रखा था ना, मैं हर साल ले दे करके उसका सिर्फ ब्याज भर पाता था, छुड़ा नहीं पा रहा था। 2019 में ना मैंने उसको छुड़ाया। 2019 में रेटस वेलनेस के पैसे से छुड़ाया। मैंने पहली मेरे पास कार नहीं थी, कार वार सब बिक चुकी थी। 2019 में ही मैंने कार भी खरीदी स्विफ्ट नगद में। और उसके बाद दोस्तों अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो है MG ग्लॉस्टर टॉप मॉडल की, जिसकी आज की रेट में ऑन रोड कीमत जो है 49 लाख रुपए है। ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं MG ग्लॉस्टर, ये गाड़ी मेरे पास है। तो दोस्तों जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया रेटस ने, जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा दिया दोस्तों। तो रेटस वेलनेस को ना दोस्तों हल्के में ना ले। देखिए रेटस वेलनेस का दायरा बहुत बड़ा है, आप यहाँ पे जितना सोचेंगे ना उतना आपके पास आ सकता है। देखिए समाज में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं, समाज में 3 प्रकार के लोग जिंदगी जीते हैं। पहले प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं 95% लोग, ये फर्स्ट प्रकार के 95% लोग यहाँ जीते हैं, जो आम जिंदगी जीते हैं। वो सब हम जानते हैं, आम जिंदगी, जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, अपने लिए बस जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी को काटते हैं। तो 95% लोग की जिंदगी वो होती है जिनके पास ना पैसा होता है ना समय होता है, वो पैसे के भी गुलाम है और समय के भी गुलाम होते हैं, है ना। दूसरे प्रकार के जो लोग जिंदगी जीते हैं वो 4% लोग होते हैं, 4%। ये 4% लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन समय नहीं होता, ये समय के गुलाम होते हैं। समय होता ही नहीं। जैसे कि देखिए, मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं या बड़े बड़े वकील होते हैं, बड़े डॉक्टर के पास समय होता है क्या? नहीं होता। पैसा तो बहुत है। वकील, बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील, पैसा तो बहुत है, लेकिन वो रात को आते हैं तो उसके बाद अपने अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं, बुक्स खोल करके पढ़ने चालू कर देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े, पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन समय नहीं है। तो ये जो 2 लोग हैं, एक तो 95% लोग तो वो तो काटते ही हैं जिंदगी, लेकिन ये लोग भी जिंदगी काटते हैं। 4% लोग भी जिंदगी काट रहे हैं। 1% जो लोग होते हैं ना, ये जो 1% लोग होते हैं, लास्ट में 1% लोग, इनके पास बहुत पैसा होता है और बहुत समय होता है, ये जिंदगी को जीते हैं। 1% लोग हैं दोस्तों इस संसार में, 1% लोग हैं जो जिंदगी को जीते हैं, जो पैसे के भी मालिक होते हैं और समय के भी मालिक होते हैं। अब रेटस वेलनेस ये तीनों जिंदगी आपको दिखाने की क्षमता रखता है, किसी भी और काम में ताकत नहीं है। हर काम में एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड है। आप चाहे तो यहाँ जिंदगी काटने वाले में रह सकते हैं। आप छोटा मोटा 10, 20, 25, 50,000 रुपए कमाइए, उसके ऊपर की आपकी सोच नहीं बन पा रही है, उसके ऊपर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो 50,000, 30-40,000 रुपए आपको महीने का आ रहा है वो बहुत है, तो आप जिंदगी काटते रहेंगे। उसके बाद आपको लगेगा नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, आप रीजनल एग्जीक्यूटिव एलिट तक पहुंच गए, और उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बहुत हो गया, तो अब आप यहाँ पर पैसा तो कमाएंगे, लेकिन आप जो है बिजनेस में आपको लगे रहना पड़ेगा। आप वहां पे फ्रीडम पार्ट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये जो 1% लोग है ना, 1% में आप पहुंच सकते हैं अपने आपको, जब आप और ऊपर रैंक, जब आप डायमंड या और ऊपर के रैंक में पहुंच जाते हैं, जब आपके नीचे बहुत सारे एमरल्ड होंगे, जब आपके नीचे बहुत सारे एलिट्स, रीजनल एलिट्स, फाउंडर एलिट्स, इस तरह के लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, उस समय ना आप फ्रीडम पार्ट में आ जाएंगे, 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे, और आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत समय होगा, समय के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, आप अपनी जिंदगी को खुल के एंजॉय करके जी सकते हैं। तीनों रूप रेटस वेलनेस के अंदर में है। तो जब रेटस वेलनेस के अंदर में तीनों रूप है, तो हम यहाँ पे क्यों संतुष्ट हो? हमको तो इस पे आना चाहिए ना, थर्ड में, वहां के लिए बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। तो जब आप बड़ी प्लानिंग करके आएंगे ना, बड़ी सोच के साथ आएंगे, तो यहाँ पे बड़ा पा सकते हैं, नहीं तो आप एवरेज लाइफ जी के मतलब में ही फंसे रह जाएंगे। तो आपको अगर रेटस वेलनेस करना है ना, तो अपने आप को आप बंद करें, आंख बंद करें, ध्यान करें और प्लानिंग करें कि जब मैं यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट ले सकता हूँ,
तो मैं क्यों नहीं इसके लिए प्रयास करूं। तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे, जितनी बड़ी प्लानिंग करेंगे, जितना बड़े एफर्ट डालेंगे, उतना बड़ा आपको सफलता यहाँ पर मिलनी तय है। तो दोस्तों, रेटस वेलनेस को हल्के में ना लें। रेटस वेलनेस जो है ना, ये अभी एक बहुत ही छोटा रूप है, एकदम स्टार्टिंग है। ये रेटस वेलनेस की ये स्टार्टिंग शुरुआत है। ये कोई भी कंपनी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बहुत पहले सुना था कि किसी भी कंपनी को ना स्टेबल होने में लगभग 6 साल लगते हैं। 6 साल में समझ में आ जाता है कि ये कंपनी स्टेबल होगी कि नहीं होगी। और आज हमारी कंपनी 6वें साल में चल रही है। 3 जुलाई को इसका 6वां साल कंप्लीट होगा। 5.5 साल हो चुके हैं, यानी कि हमारे जो स्टेबिलिटी का कांटा है वो एकदम फुल की तरफ जा रहा है। हम स्टेबल होते चले जा रहे हैं। कंपनी आज की डेट में पूरी तरह से लोन फ्री, इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, 100% फ्री है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे इतने सारे ऑफिसेस खुलते चले जा रहे हैं, इतना सेटअप बनता चला जा रहा है, इतना कुछ होता चला जा रहा है, उसके बाद भी कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर आपको ये सेल्फ एनालिसिस करने का वो समय है। आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि रेटस में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आप क्या पा सकते हैं, और दूसरी किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपकी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो मैंने पिछले अपने 25 साल 24 साल मैंने इस फील्ड में दिया है, तो मैं आप सबको एक ही सलाह दूंगा, दोस्तों रेटस के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है ही नहीं। कंपैरिजन मत करिए। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप गड्ढे में जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं। आप कंपैरिजन करेंगे तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप भटकती हुई आत्मा बन जाएंगे। भटकिए मत, स्टेबिलिटी मिल चुकी है, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना लाइफ का पूरे जिंदगी यहाँ पे दिया, मैंने अपने लाइफ का निचोड़ आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल मत भटकिए। हमारे पास भी आते हैं, बहुत सारे प्लान आते रहते हैं। अभी भी लेटेस्ट कुछ लॉन्च हुए हैं, आप सबको पता होगा, वो भी हमारे पास आए, हमको कॉल करते हैं। लेकिन मुझे पता है ना कि रेटस क्या है। ये आपको अपने आप को कन्विंस करने का समय है। अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लिए और आप डटे रहे, तो रेटस में आपको जो चीज मिलने वाली है ना आने वाले सालों में, वो आपको कोई दे नहीं सकता। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर डटे रहे, टिके रहे, अपनी सोच को बड़ा करें। सोच जो होती है ना, वही इंसान को आगे लेके जाती है। आपकी सोच को बड़ा करें। अपनी सोच में आप 5% 95% में ना रहे, ना 4% में रहे। अपनी सोच को बड़ा करके आप 1% वाली जिंदगी के बारे में कल्पना करें और इस 1% के लिए संघर्ष करना चालू करें। आज प्लानिंग करें अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि बुढ़ापा बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है। बुढ़ापा सोचिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि रेमंड कंपनी आपने सुना होगा, रेमंड जिसका सूट मिलता है, रेमंड सीमेंट है। उसके जो मालिक है, हमारे बिलासपुर के पास में ही ना उनका रेमंड का फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत पास में, हमारे घर के पास में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है रेमंड। हम लोग बचपन में ना वहां जाया करते थे घूमने के लिए, वहां पर बहुत अच्छा लगता था, जाके पूरा फैक्ट्री एरिया हम लोग घूमते थे। तो वहां पर उस कंपनी के जो मालिक है विजयपत सिंघानिया, वो अपने चार्टर्ड प्लेन से आया करते थे, चार्टर्ड प्लेन से उड़ा के खुद वहां पे लैंड करते थे। वहां पे उनका रनवे बना हुआ था। आज उस विजयपत सिंघानिया की स्थिति क्या मालूम है? उन्होंने अपने पूरे प्रॉपर्टी को अपने बेटे के गौतम सिंघानिया के नाम पे कर दिया था, और गौतम सिंघानिया ने उनको घर से निकाल दिया है। अभी वो किराए के मकान में रहते हैं। ये बुढ़ापा है। ऐसे ही मेरे घर के सामने एक बुजुर्ग जो अभी 2 साल पहले चले गए, उनके बच्चे उनको पीटते थे। ये स्थिति है। तो दोस्तों, अगर आपको बुढ़ापा अच्छी जिंदगी चाहिए, बुढ़ापा आपको आखिरी सांस तक अच्छी जिंदगी चाहिए ना, तो एक बात ठान लीजिए, आपके पास बहुत पूंजी होनी चाहिए और बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप एक छींक भी छींकेंगे ना, आपके पास चारों तरफ आपकी सेवा के लिए लोग आ जाएंगे। कटु सत्य है। आपके बेटे जितना भी अपने बच्चों को प्यार करते हो ना, जब आप बूढ़े होंगे ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है, और उस समय वो भी पैसे से जूझ रहे होंगे, क्योंकि आने वाला समय तो बहुत दयनीय होने वाला है। अगर मिडिल क्लास वर्ग में रहेंगे तो आपको पता है कि आने वाले समय में तो मिडिल क्लास वर्ग गायब होने वाला है। तो जब मिडिल क्लास वर्ग गायब होना चालू हो जाएगा, तो आपके बच्चे फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाएगा ना, उस समय आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सेवा अगर आपको करवानी है, बुढ़ापे के आखिरी सांस तक आपको अच्छी जिंदगी चाहिए ना, आपके पास बहुत पूंजी और बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बहुत, आप एक छींकेंगे भी तो आपके पास लोग आने चालू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति अपनी बना लीजिए, अपने बुढ़ापे को ध्यान में रख करके बनाइए। तो दोस्तों, अपनी बातों को खत्म करने से पहले आप लोगों को एक कहानी शेयर करूंगा। कहानी में बहुत बड़ी मीनिंग छुपी हुई है। इस कहानी पे से आप एक बहुत बड़ी सबक ले सकते हैं। दोस्तों, एक टीचर थे स्कूल के, और वो अपने बच्चों को ना पढ़ाई के अलावा जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को भी बताया करते थे। सबक बहुत अच्छे टीचर थे। उनकी सोच बहुत अच्छी थी कि मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा ज्ञान दे सकूं।
तो कई चीजों को प्रैक्टिकल करके भी बताया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार अपने क्लास के बच्चों को बोला कि चलो बच्चों आज तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जो जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा, आओ। तो बच्चों को बायोलॉजी के लैब में ले गए। बायोलॉजी के लैब में बहुत सारे प्रयोग करने की चीजें होती है, तो वहां पर मेंढक भी होता है। तो एक जार में, छोटे से जार में बड़ा सा मेंढक बंद था, उसके ऊपर में छेद था जिसमें से वो सांस लेता था। बस एक छोटे से जार में था, वहां पे उसको ज्यादा इधर उधर मूव करने की जगह भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया, बर्तन लेकर के उन्होंने उसमें पानी भरा, आधा पानी भरा, काफी बड़ा बर्तन था, और उसमें उस मेंढक को उन्होंने डाल दिया। मेंढक बहुत दिन के बाद खुला वातावरण मिला, खुली जगह मिली तो खेलने लगा, इधर उधर घूमने लगा, तैरने लगा, काफी मस्ती करने लगा। टीचर ने क्या किया, गैस स्टोव को ऑन किया और उस बर्तन को उसके ऊपर में रख दिया। आग जलने लगी। आग जब जलने लगी तो पानी गर्म होने लगा। तो जब गर्मी का एहसास हुआ तो मेंढक को कुछ लगा, तो एक जगह ठिठक गया और अपने बॉडी को एडजस्ट करने लगा गर्मी के हिसाब से। उसको लगा मैं एडजस्ट कर लूंगा, करता गया। लेकिन आप सबको पता है जब पानी कंटिन्यू उबलेगा तो क्या होगा, पानी गर्म हो गया, उबलने लगा। जब पानी उबलने लगा, बॉइलिंग पॉइंट है उसका आ गया, जब एकदम से पानी गर्म हो गया तो मेंढक का नीचे पूरा जलने लगा, छिल गया, एकदम उबल गया, और वो फिर जोर से छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस समय तक उसकी शक्ति पूरी खत्म हो चुकी थी, बहुत जल चुका था, और वो छलांग नहीं लगा पाया, और कुछ ही देर बाद वो उसमें मर गया। टीचर ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ ये मेंढक कैसे मरा? तो सभी बच्चों ने एक ही स्वर में बोला, सर ये तो आपने मार दिया, पानी गर्म था और पानी की गर्मी से मर गया, तो इसको तो आपने मार दिया। टीचर ने बोला, नहीं, ना मैंने मारा, ना गर्म पानी ने मारा, ये अपनी सोच से मरा। क्योंकि जिस समय जब उसको गर्मी का एहसास हुआ था ना, खतरे का एहसास जब हुआ था कि खतरा होने वाला है, उस समय उसके पास शक्ति थी, वो चाहता तो जंप लगा के, छलांग लगा के बाहर जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया। वो अपने आप को एडजस्ट करता रहा और अपने एडजस्टमेंट की सोच की वजह से वो मर गया। अगर वो सोचता कि मैं बाहर छलांग लगा लूं तो लगा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों यही स्थिति मिडिल क्लास वर्ग की होती है। हम मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं ना, हम लोग क्या होता है, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीते हैं। ये नहीं तो चलो वो सही, वो नहीं तो वो सही। आज हमारे पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कल को क्या होगा कि जब हम आज से 15 साल 20 साल के बाद महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, हम गाड़ी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, गाड़ी बेच देंगे, उस समय हम साइकिल में चलेंगे। और दलील क्या देंगे, सफाई क्या देंगे कि डॉक्टर ने बोला है सेहत की वजह से आपको साइकिल चलाना है, इसलिए मैंने सेहत के कारणों से गाड़ी को बेच दिया। हम सफाई देने में माहिर होते हैं। हम जो है ना हर जगह एडजस्टमेंट करने की सोचते हैं, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है। हम जो है जिस माहौल में पले बड़े हैं, हमारे सारे चारों तरफ हमको मिडिल क्लास में कैसे जीना है ये हमको सिखाया गया है। हमको किसी रईस ने नहीं सिखाया कि कैसे रईस बनना है। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करते करते दोस्तों हम करोड़पति बन चुके हैं, और ऐसे कितने सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जो है रेटस वेलनेस को हल्के में ना लें, रेटस वेलनेस को जिंदगी का हिस्सा बना लें। रेटस वेलनेस जो है वो आपके लिए आया है, और आपकी 10वीं पीढ़ी को भी यहाँ पर एंजॉय करा, जो है एंजॉयमेंट मिलते रहेगी। आपकी 10वीं पीढ़ी भी यहाँ पे जिंदगी को सही तरीके से जिएगी। तो ये कितनी बड़ी बात है, इस बात पे भरोसा करना होगा। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है। और अगर आप मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का आपको लगेगा नहीं यार तो फालतू बात है, ये तो जो आए थे ये फेंका फाकी करके चले गए, अब आपको आपकी नजरिया है, मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ या मैं फेंक रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, और मैंने आपका विजन खोलने की कोशिश किया कि अपने आप को भटकने ना दें। बहुत सारी चीजें आएंगी भटकाने के लिए, लेकिन अपने आप को टिकाना है। आपको भटकती हुई आत्मा नहीं बनना है, रेटस वेलनेस में टिके रहे। आपकी जिंदगी यहाँ पर संवरने वाली 100% संवरेगी, और यहाँ पर आप बहुत बड़ा अपनी जिंदगी के अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज आप लोगों से बोलूंगा कि अभी देखिए ऋषिकेश पाठक जी का कंटिन्यू अमृत यात्रा चालू है। ऋषिकेश पाठक जी को मैं सैल्यूट करूंगा, उनकी मेहनत को, उनके जोश और जज्बे को सैल्यूट करूंगा कि क्या जबरदस्त जोश है उनके अंदर में। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ ही हमारे जो परिवेश नगर जी हैं और योगेश गुप्ता जी हैं, उनकी भी जबरदस्त नॉलेज है। तो हमारी जो तीनों ट्रेनर है दोस्तों, तीन जो है ना मिलकर के बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और ऋषिकेश पाठक जी अमृत यात्रा में लगातार दौड़ रहे हैं, पूरे इंडिया में दौड़ रहे हैं। 11 तारीख को हमारे रायपुर शहर में अमृत यात्रा में आ रहे हैं ऋषिकेश जी। तो 11 तारीख को अगर आपको रायपुर शहर में अटेंड करना है तो वहां पर आपको
आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डायरेक्टर 1000 की होनी चाहिए। डायरेक्टर 1000 अगर आप होंगे तभी आपको वहां पर एंट्री मिल पाएगी। अगर आपको वहां पर आना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऋषिकेश जी से मेरे नंबर लेकर के आप मुझे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही पर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। रॉकी राइटर्स ऋषिकेश सर, मैं अपनी बातों को समाप्त कर चुका। अब आप आगे का आपके हाथ में मैं माइक सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। परिवेश बोल रहा हूँ। ऋषिकेश सर अभी कहीं थोड़ा ऑक्यूपाइड है, तो इस वजह से मैं आया हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारे लोगों का विजन